साथियों, मैं फेसबुक लाइव होकर के बहुत सी कहानियाँ आपको फेसबुक पर भी सुनाता हूँ और आपको पब्लिक ऐप के माध्यम से ही दिखाता हूँ। और मेरी गूगल में यूट्यूब पर बहुत से वीडियो पड़े हैं, 150 से अधिक वीडियो हैं, वो भी आप देख सकते हैं। गूगल में हमारे हज़ारों फ़ोटो इमेज पड़े, वो भी देख सकते हैं। और मेरे लगभग 280 व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उस पर मैं अपनी खबरें डालता रहता हूँ। मैं संतोष गंगेले सबसे पहले आपके मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। आपका स्वास्थ्य लाभ रहे, परिवार में सुख शांति रहे, समृद्धि रहे। आप जिस कार्य में लगे हुए हैं, व्यापार में लगे हुए हैं, आपका व्यापार प्रगति करता रहे, सुख। आप जिस संकट का समय है, इस समय बहुत संकट चल रहा है देश के अंदर, महामारी है जिसका कोई सही पता नहीं चल पा रहा है। बहुत अच्छे अच्छे लोग हमारी दुनिया से अलविदा हो रहे हैं। हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। चूँकि आया है तो जाएगा, राजा रंग फकीर, लेकिन समय को जाए तो अच्छा लगता है। लेकिन जिस घर में जिसकी मौत होती है, जिस परिवार में चाहे वृद्ध हो, चाहे जवान हो, बूढ़ा हो, तो उसकी बड़ी कष्ट वेदना उसकी सहन लायक करने लायक नहीं होती है, सभी है। दूसरा, कोरोना के डर से घर परिवार के लोग ही मिट्टी में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ 15 मार्च से जो लॉकडाउन लग गया है अपना दोबारा दूसरी लहर का, उसमें इतना ख़तरनाक आया कि अब एक दूसरे के यहाँ मिट्टी में नहीं जाते, बैठने नहीं जाते हैं। 13वीं में पंडितों ने खाना बंद कर दिया, आना जाना बंद कर दिया, दान दक्षिणा बंद कर दी। समाज सेवियों ने समाज सेवा करना बंद कर दी। बहुत कम लोग समाज सेवा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि ये हवा जो चल रही है, हवा में कोरोना बताया जा रहा है, इससे बाहर निकलने में बड़ी तकलीफ़ होती है, लोग डरते हैं। भाई जब जीवन ही नहीं रहेगा तो हम क्या किसी को दान करेंगे, क्या समाज सेवा करेंगे। लेकिन बहुत से समाज सेवी ऐसे जिनका जीवन समर्पित है और वो समाज की सेवा में लगे हैं। मेरे पास धन संपत्ति तो अब नहीं है कि मैं इतना समाज के लोगों को अन्नदान कर सकूं, अन्नपूर्णा दान कर सकूं, खाना भोजन व्यवस्था कर सकूं। लेकिन ये है कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार लोगों को कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी से बचने के लिए उपाय, उनके सुझाव, उनके जागरूक करता हूँ। मेरे पास हैंड माइक है। दूसरा, मैं मास्क रखता हूँ तो मास्क भी वितरण कर रहा हूँ जितनी मेरी हैसियत है। और गाँव ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क वितरण करता हूँ, लोगों को बताता हूँ। मैंने पहले बहुत सी सामान वितरण किए, अब मेरे पास आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई है, चूँकि कार्यालय सभी बंद चल रहे हैं, लॉकडाउन का समय है, आना जाना भी बंद है। फिर भी आप लोगों से हमारा निवेदन है कि आप अपनी व्यवस्था किसी न किसी रूप में समय निकाल लें। निश्चित रूप से जब रात होती है तो सुबह होता है, और सुबह होती है तो शाम होती है। दुख होता है तो सुख होता है, सुख होता है तो दुख होता है। इस सुख दुख का जोड़ा बना है, पति पत्नी की तरह, दिन रात की तरह, सुबह शाम की तरह, नर नारी की तरह, अमृत और विष की तरह। ये सब समय है, आना जाना है, जीवन लगा हुआ है। इसको करना, जब तक जिएँ, सुखी रहें, शांत रहें। आजकल संयुक्त परिवार प्रथा लागू हो गई है, जहाँ जिस परिवार में जो रह रहे हैं, हमारे बच्चे बाहर पढ़ते थे, हमारी बेटियां जो बाहर पढ़ती थी, जो बाहर ऐसे व्यापार कर, सभी लोग घरों में अपने अपने घर में आ गए हैं और सुख शांति से रह रहे हैं। शासन प्रशासन लॉकडाउन का पालन कराने के लिए रात दिन मेहनत में लगा हुआ है। उसकी कोशिश ये है कि हम सबकी जान बच सके। हमारे पूरे हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे विद्वान, ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे ऐसे IAS, IPS, SDM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पुलिस अधिकारी, मंत्री, संतरी, राजनेताओं का निधन हुआ है, जिसको देख कर के, सुन कर के हृदय काँप उठता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अभी तक जो पहली लहर थी वो ग्रामीण क्षेत्र में इसका बिल्कुल भी असर नहीं था। कोई ग्रामीण क्षेत्र से कोई कोरोना की खबर नहीं आती थी। लेकिन जो मार्च 2021 से लहर आई है, उससे लोगों का आत्मबल गिर गया है, मनोबल गिर गया है। और मनोबल गिरने के कारण आदमी घबरा गया है, और घबराने के कारण उसको बहुत तरह तरह से प्रताड़ित हो करके और उसकी मौत हो रही है। तो प्रिय साथियों, मित्रों, घबराना नहीं है। मैं आपके सामने कुछ 2 कहानियाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ, उनको आप ध्यान से सुनें। हम कहानी शुरू करते हैं आत्मबल बढ़ाने के लिए। एक व्यक्ति था, उसका अच्छा परिवार था, और उसके परिवार में कमाने खाने वाला वही व्यक्ति थे जिससे पूरे परिवार का संचालन होता। तो परिवार के लोग उससे बेहद प्यार करते थे, और वो भी परिवार के लिए कड़ी मेहनत करके खाना पीना लेता था। उसके मन में आया 50 साल की उम्र के बाद कि हमको संन्यास जीवन लेना चाहिए, और अब बहुत जीवन भर के आपने लिए कुछ नहीं किया, हमने परिवार, समाज, राष्ट्र इसके लिए करते रहे, रिश्तेदारों के लिए मदद करते रहे।
तो उसने वही गुरु के पास गया, तो बाबा जी के पास गया, तो बाबा जी से बोले, बाबा जी हमको संन्यास लेना है, आप सन्यासी हैं, आपकी बड़ी ख्याति है, आपको लोग पूछते हैं, चरण वंदन करते हैं, आप अकेले जंगल में रहते हैं, आपका पूरी हम ऐसे चाहते हो जाएं। तो उन्होंने कहा, बेटा संन्यास कोई साधारण चीज़ नहीं है, उसके लिए बहुत तपस्या त्याग करनी पड़ती है, ईश्वर से ध्यान लगाना पड़ता है, मन विचलित होता है, मन शांत नहीं हो सकता, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन की मत नहीं चाहिए पल पल। ये मन ऐसा है, मन काम क्रोध वासना में विदा रहता है, आप नहीं त्याग बन सकते सन। तो बोले नहीं महाराज जी हमको त्यागना है। तो उन्होंने कहा चलो हम एक आपको मंत्र देते हैं कि आपको परिवार के लोग कितने चाहते हैं, कितना नहीं चाहते हैं, हम आपको एक प्रमाण चीज़ दिखाते हैं। अगर आपके परिवार के लोग, पति, बच्चे, लड़का, भैया कोई अगर आपको चाहते होंगे, तो बोले हाँ हमारा सब कुछ आता है, आप हाँ बोलिए। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम जाओ, तुमने के जाना, रात को जाना और सीधा लेट जाना। एक शिक्षा दी, तो एक शिक्षा में बोले सांस साथ लेना, तो लोग समझेंगे कि आप मर गए, तो देखना क्या आपके घर में क्या स्थिति हुई। वो घर में अपने गया और वो पर बैठा रहा, रात को सोते समय उन्हें राम राम चिल्लाना, और वो एकदम सोचने योग आसन में चला गया, उसकी श्वास साध ली, तो उसकी नमज नहीं मिली। लोगों ने देखा उसके प्राण मस्तक में आ गए। ऐसे लोगों ने कहा मर गए, गद्दा मर गए। पत्नी रोने लगी, पत्नी छाती पीटे, लड़का छाती पीटे, और उसके सभी परिवार के भैया रिश्तेदार सभी तक सभी लोग आ गए, इकट्ठे हो गए। तो कुछ लोग बोले जल्दी जल्दी भैया इसका क्रिया करिए, संस्कार कराइए, बहुत बुरा हुआ, हमारे कमाने वाला एक था इनके जाता। कुछ लोग बोले इसकी ज़मीन किसके नाम हो गई, अभी लाश रखी थी। चलो वो साधु आ गए, उसके गुरु आए, गुरु ने कहा क्या बात हो गई। बोले हमारे भैया, हमारे परिवार का मुखिया मर गया, हमको सब लोग बहुत दुखी है, हम कोई नहीं, हम तो सब मरना चाहते हैं, चाहे हम मर जाए, हमारा भैया परिवार का जी जाए। उनने कोई नहीं, सब लोग शांत हो जाओ, बैठो, हमारा अपनी आत्मशक्ति से, आत्मविश्वास से हम इस आपके आदमी को जिंदा कर सकते हैं, लेकिन शर्त एक है कि ये आदमी जिंदा होगा तो एक आदमी को अपने प्राण त्यागना होंगे, वो यहाँ लेट जाया करके। बगल में लिखवा दिया उनने। अब उसमें जैसे उनने लिखवाया तो सभी लोग खड़े देखने लगे, दूर भागने, धीरे धीरे वहाँ सब लोग घर के अंदर चले गए, सब केवल कोई नहीं बचा, अब अकेला रह गया। तो उन्होंने देखा, अब उसको योग शिक्षा से वो सब सुन रहा था। उसने कहा जो अभी हमारे लिए सभी लोग रो रहे थे, कह रहे थे हमारे पापा हैं, मम्मी हैं, हमारे पति हैं, हमारे जे हैं, और जब महाराज जी ने योग गुरु ने इसको दिए तो उसको ज्ञान हो गया कि हमारा दुनिया में कोई नहीं है सिवाय ईश्वर के। इसलिए संत लोगों का, महात्माओं का, योग गुरुओं का अपन को अध्ययन करना चाहिए, उनकी बातों का। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान का भजन भी करिए, पारिवारिक गृहस्थ जीवन में रह करके अपन अच्छा भजन भी करें, राम का नाम भी लगे। ऐसी एक कहानी दूसरी है। एक राजा था, राजा का राज शासन बहुत था, राजा बहुत हट्टा कट्टा मोटा था। उसके यहाँ बहुत कर्मचारी लगे हुए थे, बड़े ज्योतिषी थे, पंडित थे, एक से एक लोग घी दूध मलाई खूब खाते थे। राजा ने एक दिन सोचा कि हम इनकी परीक्षा लें। राजा ने एक सभा बुलाई, सभा में कहा कि हमें कोई ऐसी दवा दो कि जिससे हमारी सारी शक्ति है जो कमजोर, जो हमारे हैवी बॉडी है वो कम हो जाए। तो सब लोगों ने कहा कि राजा के लिए क्या दवाई दें, क्या दवाई। सब सोचने लगे, सबके मुंह लटकाए बैठे रहे। तो परेशान हो गया, बोले 15 दिन का समय है, नहीं तो आप जो हमारे राज दरबारी हैं सबको मृत्युदंड दिया जाएगा। एक उसमें ज्योतिषी, जो ज्योतिषाचार था, वो बहुत विद्वान था, समझदार था, हर चीज़ का अनुभव था उसको। उसने कहा कि ठीक है, हम राजा साहब आपका हम इलाज कर देंगे, आपको 1 महीने का समय लगेगा। बोले ठीक है, 15 दिन का समय हम और देंगे, 1 महीने का समय देंगे आपको, आप हमको बताइए। तो बोले कल हम पत्रा देख करके आपके हाथ की लकीरें देखता रहा, उधर करता रहा वो, और सुबह आया वो, और उसने कहा कि राजा कान में बोला, राजा भगवान का भजन करिए, हरि का भजन करिए, आप आज 1 तारीख है, 30 तारीख को मर जाएंगे, ये राजपाट आपका सब चला जाएगा, आपका बच्चा राजा बनने वाला है। राजा घबरा गए, बोले किसी से कहोगे तो ये सब विफल हो जाएगा, समझ लो। तो राजा ने कहा ठीक है जी, तो लिखा ही है ऐसा। तो उन्होंने कहा, अब वो उनको जो ये मोटापे की कमी थी, अब वो चिंता हो गई, उनको बड़ी चिंता व्याप्त गई। चिंता व्याप्ते व्याप्ते 15 दिन में इतने कमज़ोर हो गए, रात की नींद खराब हो गई, हर चीज़ हो गई। और रात दिन राम सीता राम हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा, बचा लो हे प्रभु बचा लो, हमको हमारा वजन कम हो ना, मनना नहीं मनना है। और ऐसे ही हुआ। और 30 तारीख आने के बाद राजा का वजन बहुत कम हो गया। तो ज्योतिषी आए, ज्योतिषी ने कहा कि महाराज जी क्या हुआ। बोले वजन हमारा बहुत कम हो गया है। बोले क्या करना है। बोले आपके कुछ भी नहीं है, आप बेफिक्र रहिए,
आपका कुछ होने वाली है। अब केवल चिंता छोड़ दीजिए और आपका वज़न कम हो गया।